आपके गांव का नाम क्या है? डोकन। जी, ऊपर रहते हो आप? जी। अच्छा, मतलब लाशें यहाँ से होती हैं? जी। गुबार और बलास में इसमें ये है ना, अंदर से खोखला पूरा बना हुआ है और इसमें निकल रहे प्रहम के नीचे के भी। अच्छा। ये सब जो मिट्टी नीचे के अंदर बलास करके अंदर रोड बनाया है, ये सब पूरे क्रैक हो गए। फाइल भी बनाई इन्होंने, लेकिन उसका पर अमल ही नहीं हो रहा है। फाइल भी बनाई, कागज जिसके गुबार बाग है सब बुरे हाल। 2001 से ये हमें ऐसे लटका के रख रहे हैं। आज कर देंगे आपका बदला, कल कर देंगे। थोड़ा क्रैक हो गया, कुछ नहीं, इसका क्या मिलेगा? सीमेंट की दूसरी क्रैक हो गया, अंदर से खोखला। तो आज करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा। टीमें 2-3 टीमें आई, आरबीएम ये क्या बोलते हैं, RPWD की, RND भी आए, सीपी वाले भी आए हैं, अफगान वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी आए। अच्छा, वो भी आएंगे। इसका मकान तो गिर ही गया है, बाद में बारिश हुई तो उसको तो गिर ही गया। पहले तो बलासों से क्रैक हो चुका था, बाद में फिर गिर ही चुका था। कितने घर हो आप वहाँ पे? 20 घर हैं यहाँ पे। 20 घर। हमें ऐसे लटका के रखा मैडम, कोई भी यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। यहाँ से हमें भेजते हैं अफगान वालों के पास, अफगान वालों से वहाँ से वापस करते हैं सिविल वालों के पास। सिविल वाले बोलते हैं भाई क्या आप उठ जाओ, कल आपका मसला हल हो जाएगा, 1 हफ्ता का। वहाँ जाते हैं दफ्तर बोलते हैं नहीं आज कल होगा, कल नहीं परसों होगा। वहाँ जाते हैं बोलते हैं आज ये अफसर छुट्टी है, कल आना, कल नहीं परसों आना। ऐसे करते करते अब 4था साल चल रहा है। अब ये लोग बेचारे रोड पे बैठे हैं, मैं भी इनके साथ आया हूँ। रोड पे उतर के इन्होंने बोला भाई कि नहीं अब आप हम विश्वास खत्म कर दीजिए, तो आप रोड पे बैठे तो हम आपकी शुक्रगुजार हैं। मैंने कि आप आए ना हमारी हमदर्दी करने के लिए, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। फाइल वगैरह बना के ले गए, उसके बाद क्यों नहीं मतलब रिपेयरमेंट के लिए कुछ नहीं किया फिर? कुछ नहीं, वो कोई मसला ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं। 2021 में यहाँ मार्च के महीने में यहाँ आए थे और उन्होंने आके यहाँ के मतलब पूरी तहसीलदार साहब थे यहाँ, उनके साथ बाकी पटवारी वगैरह और बाकी कंपनी के लोग भी थे, CVPP से भी थे। उन्होंने सबको बुला के यहाँ से पूरे किए और वहाँ से जाकर हर मकान का वहाँ फ़ोटो लिया, हर घर के पास जाके उसका पूरा देखभाल करके आगे, और फिर फाइल का आगे प्रोसेस चला। फिर हर घर का फ़ोटो लेके फाइल के साथ लगाया, फिर लीडर साहब हर जगह पे पहुँचे, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टंडल भी क्रॉस कर दिया और फिर जब टंडल को क्रॉस किया तो वहाँ से जो मग है वो नीचे डालने लगे और वहाँ से जो गर्दा आने लगी वो सब के सब ऊपर हमारे यहाँ फसलों पे जाके पड़ने लगी। और मैडम जी यहाँ से जब यहाँ से चलता है काम, प्रोजेक्ट का काम चलता है, अभी तो शुक्र है रब का कि अभी बारिश बची है तो गाड़ी आपकी यहाँ आसानी से आ गई। लेकिन जब यहाँ बारिशें नहीं होती है तो कंपनी का कोई रूल नहीं है कि इसमें पानी डाला जाए, मतलब नहीं है। अब ये 2 कंपनियां यहाँ शरीकेदारी कर रही हैं। अफगान बोलती है कि हाँ भाई अलंटी डालेगी, अलंटी बोलती है कि हाँ भाई अफगान डालेगी, लेकिन डाल कोई भी नहीं रहा है। एक टैंकर रखा है, उसको शो पीस के हिसाब से रखा है कि उसको रखा है, उसी टैंकर में पीने का पानी मिला रहे हैं यहाँ, और उसी टैंकर में यहाँ कभी कभार जब डालते हैं तो उसी टैंकर से वो कभी कभार जब अफसर कोई आएगा तो जब कोई जब उनको पता है कि हाँ भाई कोई अफसर आ रहा है, कोई विजिट आ रहा है, तो उस वक्त हाँ भाई डाल देते हैं। हाँ भाई अफसर बोलता है हाँ भाई पानी डाला है, लेकिन वैसे कोई पानी नहीं होता है। उसके बाद मैडम जी यहाँ से आगे मंदिर के लिए रास्ता जाता है। आप जाके यहाँ देख लीजिए कि मंदिर का जो रास्ता कितना खस्ता हाल हो चुका है। वहाँ से हमेशा यहाँ से यात्रा जाती है, वहाँ से मतलब उनके साथ बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, लेकिन इतना खतरनाक हालत है कोई कि अगर ब्लास्ट भी हो जाए तो कहीं भी बीच में अगर त्राल निकल गया तो वो बंदा समझो बचने की कोई गुंजाइश नहीं जाएगा। अच्छा, उधर से जो बच्चे हैं तो उधर से बच्चे अभी हमारा जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, तो जो बच्चे 8वीं पास हो रहे हैं या कि जो उनको आगे जाना पड़ता है, तो वहाँ से भी मतलब वो बच्चे यहाँ से पैदल आते, लेकिन उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं, आए कहाँ से आए, बच्चे डर के मारे निकलते नहीं घर से। हमारा जो स्कूल है ना प्राइमरी स्कूल यहाँ पे था, वो क्लोज करके नीचे दे दिया है और वहाँ से क्लोज करके ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे दार बदार पड़े, वहाँ से कहाँ आएंगे वो नीचे दरिया के कंढे पे पढ़ने के लिए। यहाँ थे कंपनी ने हमारे साथ बहुत अनसुनी की है, बहुत नाइंसाफियाँ की है, लेकिन हमारी शराफत का अब ले रही है, फायदा उठाया इन्होंने। हम शुक्र करते हैं ऊपर वाले का, इस साल थोड़ा ऊपर से बारिश हो रही है तो लोग बचे, नहीं तो दरवाजे बंद करके हम अंदर बैठ के खाना खाते थे। इतनी यहाँ पे सोल्यूशन होती है। फसलें तो हमारी बिल्कुल हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हैं। रोड में कभी कभार ये पानी डालते भी मैम, लेकिन यहाँ से मिट्टी नीचे बलास जब करते हैं पहाड़ में, उधर कौन सा पानी डालेंगे, सब मिट्टी अंदर आ जाती है।
मतलब यहाँ बैठने का कोई तरीका नहीं है कि आराम से, नहीं तो पीछे से गिर जाओगे कोई। 2 बार मरम्मत किया, वो आदमी बैठ नहीं सकता। साहब का है ही यहाँ तो पानी डालेंगे जहाँ से ओपन अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा जब बरस का जहाँ से आगे ओपन थोड़ा मैडम आप ओपन, हाँ मैडम को वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ से ओपन हुआ है, जहाँ पे से ओपन हुआ है ये टनल, वहाँ से जब ये नीचे माल डालते हैं वो माल जाता है पहाड़ी के क्रॉस करके जाता है। सरकार की काफ़ी कुछ गलतियाँ हैं, मतलब इसमें कोई दिलचस्पी से काम नहीं करते हैं। हमारे मकान बैठ गए, CPP मतलब वो बोल रही है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आपके लिए कम से कम 1-2 करोड़ हमने दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बड़ दुखी हैं। वो बोलते हैं कभी ये चक्कर है कभी वो चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि हमने काफ़ी कोशिश की कि भाई तुम लोग सीधे रास्ते में आके हमें मदद करो, मदद के बदले यही मिल रहा है, बार बार यही गर्दा खानी है। मकान बैठे हैं 3-3 4-4 बार हमने दोबारा मकान बनाया, लेकिन टस में मस नहीं इसको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मेन जो गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको CBI से मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, SCR हैं, DC साहब तो बड़े होते हैं, उनका वो उसमें नहीं है, DC साहब का शुक्रगुजार भी हैं, सबसे गदारी जो है SCR मैन पावर जो है। जब भी हमने यहाँ बंद किया काम, SCR को चेंज कर दिया, दूसरा लाया, 1-1 महीने के बाद SCR को चेंज किया, लेकिन हमारा जो मसला है फाइल बनी है, हमने उसके लिए इतनी दरबदरी की, 2 साल हो गए, उसको 3रा साल चल रहा है, 21 से चल रही है हमारा काम। वो फाइल का वो दिखाया इनको आपने, वो जिसमें हमने कम से कम लाख रुपया खर्च किया गरीबों ने, इधर उधर, कभी एक के पास कभी। ये तो मैंने कल देखा जब आप लोग आए थे, ये तो मैंने ACR से भी बात की थी इस बारे में। बस एक निकल जाएगा, बोलता है दूसरा आएगा वो कर देगा, वो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ उनको CBI की बहुत ही ज़्यादा ये है। हम LG साहब से, हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, इन लोगों को जांच करके इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमारे ऊपर गाड़ियाँ चलाई, बहुत जुल्म किया है। और हम अपने किश्तवाड़ एक्स मंत्री से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी पता है कि भाई ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोगों के लिए कोई काम नहीं करती है। हमें विश्वास है हमारे सुनील साहब या हमारे LG साहब प्रधानमंत्री तक बात पहुँचे, ताकि गरीबों की जो जुल्म है इस पर कुछ न कुछ रियायत तो होनी चाहिए, वरना काम नहीं चलने देंगे ना हम। अभी तो थोड़े से लोग आए हैं, जब हम उतर जाएंगे, अंग्रेज सिंह क्या नाम था उसका, राणा, वो रात के 7 बजे आया था, तो कोई तरीका होता है? हमारे 10 मकान तोड़ फोड़ कर दिए, 10 मकान, और चंद लोगों को कुछ पैसा दिया, कुछ काम दिया। हमारे लोग मिले हैं ना, हमारे लोग मतलब, हाँ, उसकी वजह से भी हमारे लोग ही मिली बात है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी, बस कंपनी का भी तो कसूर है ना, बहुत ज़बरदस्त कसूर। अगर कंपनी ईमानदार होती ना सर, वो 4 चमचों से आवाम को फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन उन चमचों ने इतनी गद्दारी मचाई है, पूछो मत। वो सरकार जानती है। मंदिर का रास्ता भी रोते हैं, कोई आने नहीं देता, मतलब आने के लिए तैयार नहीं। गाँव है मंदिर है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, बच्चे कैसे जा पाए? उनको स्कूल भी आना है, उन बच्चों को, चांदे वाले बच्चों को इसी रास्ते स्कूल भी जाना है। यहाँ से हमारी यात्रा जाते हैं, किश्तवाड़ के आते हैं वो भी इसी रास्ते जाते हैं, चेरजी वाले आते हैं वो भी इसी रास्ते जाते हैं, कोई भी गाँव जाता है उसी रास्ता मंदिर जाता है। जम्मू से इनको वो इंसाफ नहीं हो रहा, मंदिर के लिए रास्ता नहीं पा रहा, तो बाकी क्या देंगे? हमें तो दरवाजा बंद करके ही खाना खाना है। CP वाले पहले जब जमीन अक्वायर करते थे तब बोलते थे कि हम आपके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, आपके जो बूढ़े हैं उनको बैठकर पैसा देंगे, जो गवर्नमेंट का रूल है। CP में हमारा एक बच्चा नहीं लगाया, हमारे बच्चे दर कोई ट्रेनिंग नहीं, अभी पानी नहीं, हाल में जो जलजला आया था, तो जलजले का हर किसी को पता लगा कि हाँ भाई जलजला हुआ, लेकिन हमारे बच्चे बोलते कब आया, बोलता ब्लास्ट हुई है, जलजला होता है इधर। उनको पता लगा कि हाँ भाई हर दिन जमीन हिलती रहती है। 2 बार यहाँ मंत्री साहब आए हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया मैं जेब से आपका खर्चा दूंगा। अभी वो भी इंतजार है हम लोगों को, जो जेब से 40-50 लाख रुपए मैं जेब से दूंगा, तो वो कब मिलेगा हमें, उस इंतजार में है। वादा है, वादा किया है, हम उतर जाएंगे सारे माल रोशन लेकर, सारा गाँव अभी तो सारे थोड़े भी काफी हम नहीं, हम कहते हैं जो हमारा हक है, हमारा जो जा रहा है वो ही हमें दे दो, बाकी और नहीं मांगे। आपको यहाँ पे हाल पूछने आए कि आप किस हाल में रह रहे हैं? कुछ नहीं कोई हमारा हाल। तो फिर मंत्री का है जब प्रजा दुखी हो, तो प्रजा जब दुखी हो तब मंत्री ना आए, तो फिर वो काहे का मंत्री है? आप बताए ना। पहली बार अगर यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए आई है तो वो मैम आई, जिन्होंने आके हमारे दुख, जिन्होंने हमारे दुख में शिरकत की, हम शुक्रगुजार हैं। दफ्तर में पहुंचे, आपने कहा हमें मेरे को तो पता ही नहीं था, आप ही कल पहुंचे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए मसला है क्या, क्योंकि मुझे इस गांव का नहीं पता था यहाँ इतनी प्रॉब्लम है। मुझे जहाँ पता चलता है कि लोगों को परेशानियाँ न पहुँच जाती है,
जैसे ही कल मुझे पता चला, ये मेरे दफ्तर में पहुंचे, इन्होंने कहा हम 2 साल से भटक रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहुंच गई, मैंने कहा मैं खुद जाके देखती हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। तो डीसी किश्तवाड़ से तो वैसे भी हमने पहले ही ये चीज़ें जो है डिस्कस की हुई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ से कम ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो कमेटीज़ आपने फ्रेम की हुई हैं, कम से कम वो कमेटीज़ अगर यहाँ आके देखती हैं कि कितना डैमेज किस घर का है, तो कम से कम वो कमेटीज़ जो है अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट कराएं, ताकि सीवीपीपी जो है इनका कुछ हल कर सके। क्योंकि सीवीपीपी का कहना है कि हमारे पास कोई अभी रिपोर्टिंग पहुंची नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो हम किस घर का कितना रिपेयर करें हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मुझे पता चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के कान क्या बंद हैं, वो नहीं देख पा रही। अगर एसीआर किश्तवाड़ को इतनी बार हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, तो वो लोग कहाँ पर क्यों, मतलब कि इतनी नेग्लिजेंसी जो है इस किश्तवाड़ में क्यों हो रही है कि लोगों के घर जो है वो टूटने की कगार पे, आधों के टूट भी गए हैं, बट अभी तक जो है बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन। तो कम से कम यहाँ आके देखे तो सही, इवन कि वो देख के भी चले गए हैं और अभी तक इन लोगों को जो है कोई रिपेयरमेंट नहीं मिली है। तो मतलब कंपनी ये मनमानी कर रही है अपनी, तो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, लोगों को तो गुहार लगानी ही है। एसीआर साहब क्या बोलता है? एसीआर हो जाएगा, वो निकल जाता है, दूसरा आ जाता है। अब तो 2 साल से एक ही एसीआर नहीं, 2 साल से एक ही एसीआर है, लेकिन कभी क्या, जब एसीआर के पास पहुंचते वो बोलता है मैंने चिट्ठी लिख दी है सीबीपी वालों को, सीबीपी वालों के पास जाते कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट अभी पहुंची नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप जाओ अफगान वालों को पूछो, अफगान वालों के अब सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है, तो वो भी तो देखना है ना। इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी सीआईबी से मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि जो जुल्म कर रहे हैं हमारे जमीनों के पैसे जो है। और एक चीज ये भी है, कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं, रोड अगर मतलब यहाँ पे आज बारिश नहीं पड़ती, यहाँ इतना धुआं इतना गड्ढा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये चीजें क्यों नहीं देख पा रही? अगर हम देख पा रहे, लोग देख पा रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आंखें मूंद के बैठी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे बिठाया गया तो यही चीजें देखने की, इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, कितनी धांधलियां हो रही हैं, बट कोई जो है मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। भैया यहाँ आके देखो तो सही लोगों का हाल क्या, लोगों का दुश्वार हो गया है रहना यहाँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग यहाँ से नहीं रह सकते, इनको उठा के बेचारों को शिफ्ट करो फिर कहीं पे। अगर नहीं इनका यहाँ पे नहीं गुजारा बसर हो रहा है तो शिफ्ट करो, और अगर शिफ्ट नहीं करना है तो कम से कम इन लोगों को फिर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। लोगों के रोड नहीं है, ये कह रहे हैं हमें बिजली नहीं होती, पूरे रात इनको बिना बिजली बिना पानी के रहना पड़ता है। कोई वीआईपी आता है तो इनके टैंकरों से पानी बरसता है, और अगर नहीं आता है तो ये जो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लोगों का खाना जो है दुश्वार हो जाता है, बच्चे बेकार हैं। तो मतलब ये चीजें देखनी है। ये लोग बिल्कुल प्रोजेक्ट साइट पे, और इनका कहना है कि जॉब तक इन लोगों को नहीं दी गई है। बिजली पानी जो मतलब प्रोजेक्ट के दाएं बाएं रहते हैं, 5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट का रूल है भाई, उनको बिजली पानी फ्री देना, वो कहाँ दिया? लेकिन वो हमारा इंसाफ है, इन्होंने कहा, कंपनी वालों ने कहा भाई आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं भाई कि हमें पानी की यहाँ जरूरी है, आप दे दीजिए। हमें अपनी चक्कियाँ बिठा के इनको पानी दे दिया, भाई अपना काम चलाओ। हमारी चक्की बैठी हुई है तो इनको पानी दे दिया, गाँव वालों ने पानी दे दिया। ये क्या पानी है? हमारा जो मसला मतलब उसके बावजूद में हमें कोई कुछ मिला ही नहीं। मजदूरी के लिए यहाँ लोग तरस रहे हैं, ठेकेदारी खाते में नहीं लगा रहे। बाकी क्या दिया? गेंती बेलचा पे लोग तरस रहे हैं, गेंती बेलचा पे लगा दी। मैं यहाँ 14 साल पहले आया था, इनको बिजली दिलाई थी, इनको तब नहीं थी बिजली। मैं आया था 14 साल पहले, तब बिजली मिली है। थोड़ा आगे चलो आप एक काम करो, आप मैडम भी आ रही है, रोड को खोल दो, काम बंद करना ठीक नहीं है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। हम आपकी बात जो है वो पहुंचाएंगे, मैडम भी बात करेगी। हमें काम ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करें ये लोग। प्रॉब्लम ये कम से कम यहाँ आके लोगों का देखे तो सही, भेड़ बकरियां थोड़ी है लोग। आप जहाँ पे उसको फेंक दोगे तो वो वहीं पे इंसान है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ है, सोच समझ है, तो कैसे ये लोग, मतलब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोगों से मिनट के लिए खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो ये लोगों को यहीं रहना है। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम अगर इनकी फाइल्स तैयार होकर ऑफिस में है, उनको देखें। पूरा दिन वो लोग ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ वीसीज अटेंड करते हैं, बट जो मसले मसाइल है, लोगों के बेसिक मसले मसाइल है, जिसकी वजह से लोग बेचारे
जूझ रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो इनको देख ही नहीं रहे, वो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। स्कूल का इन्होंने कहा कि स्कूल इनके गांव में था, उसको जो है मर्ज कर दिया गया नीचे स्कूल में। आप वहां से भी कहीं और, आप मेरे को बोले कितना डिस्टेंस है, वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से लेके कितने किलोमीटर पैदल चल के नीचे तक उनको जाना है। तो मैं सीओ किश्तवाड़ से भी कहूंगी, ये स्कूल कौन सा स्कूल है ये जो आपके गांव में था? ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का। प्राइमरी स्कूल था। क्या प्राइमरी स्कूल नाम पूरा? डोगन। हाँ। कितने बच्चे थे? वहाँ पे बच्चे तो अभी ये 15-16 के ऊपर। 16। तो ये बच्चे फिर नीचे शिफ्ट कर दिए गए। वहाँ भी शिफ्ट हो गया, वहाँ से अब वो बिल्डिंग उठ के जा रही है। ये जो हमारे 8वीं वाला जो स्कूल है वो नीचे आरजी में, मेडल स्कूल, आप उसको कहीं और ले रहे हैं। अब ये 3 गांव जो वो कहाँ जाएंगे ना, टंजी के भी यहाँ के बेकार हो गए, टंजी वाला गाँव ये पड़ता है, डोगन यहाँ चांदी होगी उधर, तो अब वो नीचे से भी उसको उठा के उधर डाल देंगे। आरजी से भी उठा रहे हैं। आरजी से भी उठा रहे हैं, हम जाए बाढ़ में। नदी के किनारे, तो वो भी किसी की बिल्डिंग में आरजी है, वो भी समझो बिल्डिंग में रखा है। तो बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ नीचे तक, कैसे जाते हैं? कहीं यहाँ डल्डों से इधर उधर साल में 3 महीने 2 महीने का भी क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे? कुछ बच्चे तो दाखिल नहीं किए, डोगन वाले बच्चे जो बेकार बैठे हैं, कहाँ दाखिल करेंगे, उनका दाखिला कहाँ देंगे? वो बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं, बेकार बैठे हैं। नहीं, वो स्कूल आज ही करेंगे सीओ साहब से बात, वो वापस दिला देंगे। सर इधर हमारे पास जो सीपीपी ने जमीन लिया है ना, यहाँ पे था, ये सेंटर भी था, नीचे 3 गांव है यहाँ पे जो मसला मतलब जो एक हम लोगों को आपस में भी ये प्रॉब्लम है कि वो आरजे वाला गांव बोलते हैं क्वाड़ ले लो इसको, तो हमारा कहना जो जायज़ है कि यहाँ सेंटर में होगा, वो बच्चे भी आएंगे, ऊपर वाले गांव के दूसरे तीसरी 4 गांव के मतलब दरम्यान में होना चाहिए, ताकि सब बच्चों को वहाँ पर आराम होगा। प्लान की तरफ से स्कूल वो तो है ना, पैसा दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो वहाँ के लिए वहाँ पर भी कमी है। आप शिफ्ट सेंटर निकालने के लिए पार उस गाँव में ले जाएंगे, अब उधर लेंगे, क्या फायदा उससे? हम क्यों ना किश्तवाड़ जाएंगे, जब पहाड़ पहुँचेगा देखो कितना दूर है और कोई रास्ता नहीं है। प्रोजेक्ट एरिया में उन्होंने हमारे लिए कोई एक रास्ता ही देखो ना ऊपर के लिए, यहाँ डिस्पेंसरी दूर में लिए उन्होंने हमारे लिए सीपी भी क्या बोलते हैं इनको, अफगान और LNT मतलब लोगों के लिए कोई एक पूड़ी भी नहीं लगाई है। हालांकि इनको बनाकर रास्ता देना है, हम पैदल चलने वाले लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमने तो अपनी गाड़ियां नहीं है, तो गाड़ी में जाएंगे घर पर। तो ये भी बहुत एक जुल्म है, कंपनियों को भी मतलब इसमें बहुत गलती है कि लोगों के लिए इन्होंने कुछ काम 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन लोगों को डेवलपमेंट करती है, और किसी भी कंपनी ने जहमत नहीं की है कि लोगों को कोई फैसिलिटी। ये सिर्फ इन्हीं का नहीं, हर जगह का ये। कम से कम रोड्स की हालत आप देखिए, जो गाँव तक रोड जाती है उसको साफ करने की जहमत ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि ये लोग मतलब काम करके निकल जाएंगे, और हमारे जो लोग जो बनाया हमारा सड़क है वो भी खत्म कर रहे हैं। नहीं तो दूर की बात है बनाने की, वो भी खत्म हो रही है। और इन लोगों को जो है फुटपाथ एक देना है, वो ये लोग जो है जहमत नहीं कर रहे हैं देने की। ना ये जॉब्स दे रहे हैं, ना ये डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन इनको शील्ड क्यों कर रही है इस मसले में? वो क्यों नहीं आके देखती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? क्यों जो है बार बार मतलब कि हर बार मुझे सिर्फ यही सुनना पड़ रहा है, कभी इस कंपनी की वजह से ये प्रॉब्लम होगी, कभी उस कंपनी की वजह से। तो कम से कम अगर हमें हमारे कानों तक बातें पहुँच रही तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सुन के जो है आना चाहिए, देखना चाहिए परेशानी है क्या।